राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सन्नी व्लॉगिंग चैनल में। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस सप्ताह भगवान शिव का पावन पर्व महाशिवरात्रि आने वाला है। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से क्या फल प्राप्त होता है। महामृत्युंजय मंत्र का जप भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है और इसके साथ ही इस मंत्र के जप से अकाल मृत्यु से भी रक्षा होती है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी के घर में कोई गंभीर रूप से बीमार हो तो महामृत्युंजय मंत्र का रोजाना 1108 बार जप करने से शीघ्र ही लाभ होने लगता है। इसके साथ ही महाकाल की पूजा के साथ ही रोजाना इस मंत्र का जप किया जाए तो जातक के ऊपर से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। आज हम आपको बता रहे हैं इस चमत्कारिक मंत्र की उत्पत्ति के बारे में और इससे जुड़ी कहानी के बारे में। तो चलिए सुनिए आप इसको मन लगाकर विस्तार से। शिव जी के अनन्य भक्त मरकंड ऋषि संतानहीन होने के कारण दुखी रहते थे। विधाता ने उनकी तकदीर में संतान का योग नहीं दिया था। मरकंड ने सोचा कि महादेव संसार के सारे विधान बदल सकते हैं, तो क्यों ना भोलेनाथ को प्रसन्न कर यह विधान भी बदलवा लिया जाए। और मरकंड ऋषि ने घोर तप करना आरंभ कर दिया। भोलेनाथ तो है ही भोले, उन्होंने तुरंत भगवान को मरकंड ऋषि को दर्शन दिए और भोले बाबा को मरकंड ऋषि की आराधना के आगे झुकना पड़ा और उन्होंने कहा, हे ऋषि, मैं विधान को बदलकर तुम्हें पुत्र का वरदान दे रहा हूँ, लेकिन इस वरदान के साथ हर्ष के साथ विषाद भी होगा। भोलेनाथ के वरदान से मरकंड को पुत्र हुआ जिसका नाम मार्कंडेय पड़ा। ज्योतिषियों ने मरकंड को यह विलक्षण प्रतिभा का धनी बालक अल्पायु है, इसकी उम्र केवल 12 वर्ष है। ऋषि का हर्ष विषाद में बदल गया। मरकंड ने अपनी पत्नी का आश्वस्त किया, जिस ईश्वर की कृपा से संतान प्राप्त हुई है वही भोले इसकी रक्षा करेंगे और इसके भाग्य को बदल देंगे। मार्कंडेय बड़े होने लगे तो पिता ने उसे शिव मंत्र की दीक्षा दी। मार्कंडेय की माता बालक की उम्र बढ़ने के से चिंतित रहती थी। उन्होंने मार्कंडेय को अल्पायु होने की बात बता दी। मार्कंडेय ने निश्चय किया कि माता पिता के सुख के लिए वह उन्हीं भगवान शिव से दीर्घायु होने का वरदान लेंगे जिन्होंने जीवन दिया है। 12 वर्ष पूरे होने को आ गए थे। मार्कंडेय ने शिव जी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जाप करने लगे। समय पूरा होने पर यमदूत उन्हें लेने आए। यमदूतों ने देखा कि बालक महाकाल की आराधना कर रहा है तो उन्होंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की। मार्कंडेय ने अखंड जप का संकल्प किया था, वह बिना रुके जप करते रहे। यमदूतों को मार्कंडेय को छूने का साहस न हुआ और वह लौट गए। उन्होंने यमराज को बताया कि वह बालक तक पहुंचने का साहस नहीं कर पाए। इस पर यमराज ने कहा, मरकंड के पुत्र को मैं स्वयं लेकर आऊंगा। यमराज मार्कंडेय के पास पहुंचे। बालक मार्कंडेय ने यमराज को देखा तो जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग से लिपट गया। यमराज ने बालक को शिवलिंग से खींचकर ले जाने की चेष्टा की, लेकिन तभी जोरदार हुंकार से मंदिर कांपने लगा। एक प्रचंड प्रकाश से यमराज की आंखें चुंधिया गई। शिवलिंग से स्वयं महाकाल प्रकट हो गए। उन्होंने हाथों में त्रिशूल लेकर यमराज को सावधान किया और पूछा, तुमने मेरी साधना में लीन भक्त को खींचने का साहस कैसे किया। यमराज महाकाल के प्रचंड रूप से कांपने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ, आपने ही जीवों के प्राण हरने का निष्ठुर कार्य मुझे सौंपा है। भगवान का क्रोध कुछ शांत हुआ तो बोले, मैं अपने इस भक्त की स्तुति से प्रसन्न हूँ और मैंने इसे दीर्घायु होने का वरदान दिया है, तुम इसे नहीं ले जा सकते। यम ने कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। मैं आपके भक्त मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने वाले को त्रास नहीं दूंगा। महाकाल की कृपा से मार्कंडेय दीर्घायु हो गए। तो इस तरह उनके द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र काल को भी परास्त करता है। और इस मंत्र का उच्चारण इस प्रकार है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमय वंदनात् मितात्रिमोक्षीयमामृतम। तो आप भी इस जप का रोज अपने घर में उच्चारण करें ताकि आप लोगों के घर में भी किसी भी दुख की अनुभूति ना हो। और एक किंवदंती के अनुसार जब राजा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया कि वो
आज से 11वें दिन क्षय हो जाएंगे। तब उनकी पत्नियों ने और ऋषियों ने मिलकर इस मंत्र का उच्चारण 11 दिन तक चंद्र के सामने किया और उनको क्षय रोग से मुक्ति दिलाई थी। तो भगवान शिव शंकर बड़े ही भोले हैं और बड़े ही दयालु हैं। आप सब पर उनकी कृपा बने रहे। तो आप भी इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। आशा करता हूँ आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। और मिलता हूँ आपसे ऐसे ही एक रोचक कहानी के साथ। राधे राधे दोस्तों।